अरे दादा थोड़ा जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो जसू बेन ने यहाँ पर शूटिंग की इजाजत दी है। हाँ पुजारी जी, और आपको हेल्प करने के लिए भी बोला है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैसे ऐसे। बात कराऊं जसू बेन से? हाँ हाँ मेरी बात कराओ फोन पे। अभी कराता हूँ। सर आपका फोन चाहिए था। हेलो। हेलो पापा, मैं पिनाकिन। अच्छा, मैंने जो परमिशन ली थी आपसे और जस्सू बहन से, वो शादी वाली, शादी का ही सीन है ना? हाँ, तो उसके बारे में जरा पुजारी जी को बता दीजिए ना। मैं मोबाइल का स्पीकर ऑन करता हूँ। ओके? शास्त्री जी, जसू बहन ने परमिशन दे दी है। आप जहां तक हो सके इनकी मदद करिएगा, बेचारे बहुत दूर से आए हैं। जी ठीक है, लेकिन पापा ये शूटिंग कैमरा मेरी तो। कैमरा तो होगा ही ना पापा, कैमरे के बिना कुछ होता है क्या? याद नहीं, हमारे मंदिर जयंती पे वो दिव्या चैनल वाले कितने सारे कैमरास लेकर आए थे शूटिंग करने के लिए। देखना बेटा कि दर्शन करने वालों को कोई तकलीफ ना हो और इधर की चीज उधर ना हो। नहीं पापा, उसके लिए मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, आप चिंता मत कीजिए। ओके? जय सोमनाथ। जय सोमनाथ बेटा। देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ 2 घंटे की बात है। सर आप शुरू करवाइए ना जल्दी। सर हमारे पुजारी कुछ लोग से याद नहीं रह रहे, क्या करें? मैंने पहले कहा था उससे कुछ होगा नहीं। अरे यहाँ रियल पुजारी खड़े हैं और आप लोग, इन्हें तो श्लोक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आप करिएगा एक्टिंग। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे एक्टिंग कहाँ आती है? पुजारी जी, एक्टिंग कहाँ करनी है, सिर्फ श्लोक ही तो पढ़ने। कीजिए ना, पापा ने आपको कहा था ना हेल्प करने के लिए। ठीक है सर, आप शूटिंग जल्दी शुरू करवाइए ना। लोगों को पता चल गया कि यहाँ शूटिंग चल रही है तो देखने के लिए भीड़ लग जाएगी, फिर शूटिंग में प्रॉब्लम्स होंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ख्याल रखूंगा ना नमन का। क्यों? मैं इसको इधर मेरे पास रख के सो जाऊंगा। आप सो जाएंगे तो ख्याल कैसे रखेंगे? हाँ, पारुल की बात में माल है। मैं एक काम करता हूँ, आरती को बोलता हूँ, आरती और राजू भाई मिलके ख्याल रखेंगे नमन का, और हम लोग जाके शूटिंग देखते हैं। हाँ, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। चलो बाय। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जसू बहन आप भी चलिए ना। कहाँ? शूटिंग देखने। शैलेश, शैलेश। हाँ जसबिन। यहाँ मैंने शूटिंग की बात की तो तू खिसका क्यों? नहीं जसबिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अच्छी सेहत के लिए जरा चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी करने का पैसा थोड़ी ना है। कहाँ हो रही है शूटिंग? अपने मंदिर में। मुंबई से कुछ लोग आए जो हमारे मंदिर में शादी रचाना चाहते हैं। नहीं जसबिन, नहीं। पिनाकिन ने तो मुझसे कहा था कि मंदिर में शादी करने वाले हैं, उसकी फोटो खींचेंगे, वीडियो उतारेंगे। ये नहीं कहा था कि वहां शूटिंग करने वाले हैं और शूटिंग में शादी का सीन है। इस तरह असली बात को तोड़ मरोड़ कर नरोवा कुंजरवा करके परमिशन लेना, ये दिमाग पिनाकिन का नहीं हो सकता। जसबिन, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। पारुल, जसबिन के लिए ठंडा पानी ले आओ। अरे वो ट्रॉली यहाँ लाओ, यहाँ लगाओ उसे। चलो जल्दी करो फास्ट। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज हट जाइए यहाँ से, हमें काम करने दीजिए। बेटा ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्हें इनका काम करने दीजिए पुजारी जी, आप अपना डायलॉग याद कीजिए। अब कन्या को बुलवाइए, ये तो मुझे याद हो गया, इतना ही तो बोलना है। हाँ। बेटा वो देखो वो क्या कर रही है? अरे मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला फील्ड में मत आइए, शूटिंग देखने तो बाहर से देखिए ना। हम शूटिंग देखने नहीं आए, हम तो दर्शन करने आए। दर्शन वर्शन कल कर लेना, आज यहाँ पे शूटिंग हो रही है। मैं देखता हूँ। अच्छा हम लोग हमेशा आते दर्शन करने के लिए। मैं बोल एक्सक्यूज मी, दर्शन करने वालों को मत रोकिए आप। तो क्या शूटिंग रोक दे? मंदिर का सीन कर रहे हैं तो दर्शन करने वालों को आने दीजिए ना। मंदिर में दर्शन करने के लिए तो लोग आते ही हैं। जूनियर आर्टिस्ट का खर्चा बच रहा है आपका। एक मिनट, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। कहा ना आपसे, यहाँ आज कोई दर्शन वर्शन नहीं होगा। चलिए हट जाइए। अरे पुजारी जी
देखिए आप, बीच में से हट जाइए, हमें काम करने दीजिए। अरे थोड़ा जल्दी करो यार तुम लोग, प्लीज। अरे नहीं, दर्शन करने दीजिए ना आप प्लीज वहां जाकर बैठ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ट्रॉली नहीं लग सकती, जगह कम है। अरे तो मूर्ति को थोड़ा बाजू में हटाओ ना यार। देखिए आप लोग मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, तो कैमरा को रखेंगे कहाँ यार? अरे सुरेश, प्रवीण, अरे थोड़ा हाथ दे दो ना यार, प्लीज हटाओ ना यार मूर्ति को थोड़ा बाजू में से। देखना बेटा कि दर्शन करने वालों को कोई तकलीफ ना हो और इधर की चीज उधर ना हो। नहीं, एक मिनट, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग। कैमरा कहीं और लगाइए, मूर्ति को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं बोल देता हूँ। अरे यार बात समझने की कोशिश तो करो। कैमरा कहीं और लगाने से हमारी बात बनती थी तो हम लोगों को मूर्ति हटाने की क्या जरूरत थी? अरे यार मूर्ति हटाए बिना हम लोगों का काम नहीं हो सकता, हमारी शूटिंग नहीं हो सकती यार। हाँ तो मत करो शूटिंग। कैसे नहीं करे शूटिंग? 20,000 रुपए दिए हैं आपको हमने, ये लीजिए अपने 20,000 रुपए वापस। और हमारा जो वक्त इतना बर्बाद हो गया वो कौन लौटाएगा? ये शिफ्टिंग में हमें इतना टाइम लगाया, कौन लौटाएगा वो? पिनाकिन, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जसू बहन ने यहाँ पर शूटिंग की परमिशन थी कैसे? जसूबेन ने शूटिंग की परमिशन नहीं दी थी पुजारी जी, मैंने सिर्फ शादी की परमिशन ली थी। क्या? जसू बहन से झूठ बोला तुमने? अरे हटाओ ना यार तुम लोग। देखिए हमारी बात नहीं हुई थी कि आप किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे। कैसे बात नहीं हुई थी? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यार। दिखाऊं क्या? दिखाऊं कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं? खबरदार, अगर मूर्ति को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ। हेल्प करो भगवान, प्लीज भेजो किसी को, प्लीज किसी को भेजो भगवान, हेल्प करो। सुबह तो मैं कहाँ जाऊँ बहन जी? मैं मानता हूँ कि ये आपका पुश्तैनी मंदिर है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन मुझे तो शूटिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ, पर अब यहाँ नहीं हो सकती। Oh hello, listen madam, we have paid for this location, you know? Your grandson, I mean आपका पोता हमें यहाँ लेके आया था शूटिंग के लिए। देखिए, बच्चे से गलती हो गई है, तो इसकी नादानी की सजा मैं क्यों भुगतूं सर? मूर्ति को थोड़ा सा हटा लेने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मूर्ति जहाँ है, जैसे है, वैसे के वैसे ही वापस रखवा दूंगा। प्लीज, आई जस्ट प्रॉमिस यू। ये भगवान है, कोई टेबल या कुर्सी नहीं है जो जब चाह जगह से हटा दिया। वैसे तो भगवान किसी चीज के मोहताज नहीं होते, इस मंदिर के भी नहीं। वो तो हम हैं जो अपनी सुकून के लिए उन्हें छत देते हैं, ताकि मुसीबत में हमें पता चले कि कहाँ जाना है। मूर्ति तो सादे पत्थर की ही बनती है, लेकिन हजारों लोगों की श्रद्धा और विश्वास इस मूर्ति में प्राण बनकर भगवान का रूप लेती है। इसी श्रद्धा और विश्वास से हम सब ने इस मूर्ति की स्थापना की है। इस विश्वास को मैं हिलने नहीं दे सकती। मैं कहती हूँ आप अपने सीन की जगह बदलिए, शादी मंदिर के बजाय कोई हवेली या कोई और जगह। आपका एपिसोड तो एक बार टीवी पे आएगा और सब भूल भी जाएंगे, लेकिन भगवान अगर अपनी जगह से हटे तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भगवान की जगह बदलने से शूटिंग की जगह बदलना ज्यादा आसान होगा। अरे आज समझने की कोई, अच्छा चलिए चलिए, मैं शूटिंग दूसरे लोकेशन पर करने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, इतने लोगों को जो ओवर टाइम देना पड़ेगा और दूसरे लोकेशन का भाड़ा, ये सारा खर्चा कौन उठाएगा? मैं दूंगी। आपके शूटिंग के लिए हवेली, हवेली का किराया, आपके लोगों का ओवर टाइम का पैसा, सारा खर्चा हम देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल। हमारे बच्चों की नादानी की वजह से इन्हें तकलीफ हुई है,
हर्जाना भी हम ही देंगे। आपकी पूरी टीम के लिए आज रात का खाना भी हमारी तरफ से। अब ठीक है ना? अब तो कोई एतराज नहीं है ना आपको? I told you, na sir. Never go to villages. These villagers are very narrow-minded. Their heart is very small. Excuse me? It's all very well if you want to call us villagers. But don't forget, villages are the roots of India. The history of India lies in our villages, and now even our future does. Today, everybody is saying that India is having a booming economy. That's because the petrochemical plants are being laid in Jamnagar, a village. I can give you n number of examples to prove that villages have a lion's share of India's economy. If you are ashamed of your country's villages, avoid going there. But please, don't ever ignore them. हिंदी में अनुवाद करके समझाऊं बेटा? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि Shut up. जसुबेन सही कह रही है। सॉरी जसुबेन। आपके शूटिंग के दूसरे लोकेशन का पूरा बंदोबस्त हो जाएगा। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चलो भाई, शिफ्टिंग शुरू करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। सुधा मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। मैंने दुकान पे खिमजी भाई से भी कह दिया है कि हमारी दुकान पे जो भी आए उसे हमारी तरफ से 1/4 किलो पेड़े फ्री दे देना। अच्छा। हाँ, और नंदिनी को गाजर का हलवा खिलाओ। कितना बड़ा काम किया है पिनाकिन ने। पापा बस कीजिए। मैं तो बस कर जाऊंगा बेटा, लेकिन पिनाकिन उसने तो हद कर दिया। जस्सू बेन से झूठ बोल के पुश्तैनी मंदिर शूटिंग वाले को भाड़े पे दे दिया। कितनी मेहनत कर रहा है वो फ्रॉड। जब सभी लोग कह रहे थे कि पिनाकिन बहुत मेहनत कर रहा है, तभी मुझे डाउट हो गया था कि तुम रहने दो सुधा, तुम तो माचिस की डिबिया खरीदते हो तो उस पर भी डाउट करती हो कि वो जलेगी भी या नहीं। एक बार तो सारी तिलियां जलाने के बाद माचिस की डिब्बी खरीदी। लोग जोक सुनाते हैं, लेकिन तेरी माँ ने तो करके दिखाया। छोड़ो, बहुत दिनों बाद दिल खोल के हंसा हूं। आज तुम्हारे सारे डाउट माफ। नन्नू बेटा को गाजर का हलवा दो और मुझे भी दो। हाँ। अब तो पिनाकिन गया। किससे पूछकर तूने ये फैसला लिया? हाँ, किससे पूछकर? इस शैलेश से पूछकर? पापा, फैसला तो इसी का था। मेरी तो सिर्फ सलाह थी, और सलाह देने का पैसा थोड़ी ना है। चुप कर। फलाने की बात पे पैसा थोड़ा ही लगता है, ढिमके की बात में माल है। हमेशा खुद का फायदा सोचता है। पापा शांत हो जाइए, शांत रहने का पैसा नहीं लगता है, पता है मुझे। क्यों अपनी जान जला रहे? इस पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। ये तो पत्थर है, पत्थर। जसुबेन, इस वक्त आप गुस्से में हैं, इसलिए अपने बेटे के लिए आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। अरे चुप कर, थप्पड़ खाएगा तू। पापा, अब आप ऐसी बातें करेंगे तो उस धर्मेश पर क्या असर पड़ेगा? तू टॉपिक चेंज मत कर। आप लोग काका को क्यों डांट रहे हैं? कसूर तो मेरा है ना। हाँ, इस नालायक को डांटिए। बड़े भैया, आपस में रिलेशन क्यों खराब कर रहे हैं? और पिनाकिन तो आपके बुढ़ापे की लाठी है। आज आपकी कोई बात उसने दिल पर ले ली तो आपको बुढ़ापे में तकलीफ नहीं होगी। बुढ़ापे तक पहुंचूंगा तब ना, उससे पहले ही हार्ट अटैक दे देगा। और तू इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? तरफदारी नहीं कर रहा हूं बड़े भैया, समझा रहा हूं। अब मंदिर शूटिंग के लिए दिया, उस बात में माल था,
पति पत्नी सौतन और टेंशन आज की तारीख में सुपरहिट सीरियल है। अगर उसमें अपना मंदिर आता तो कितना फेमस हो जाता, कितने लोग आते दर्शन के लिए, और फिर चढ़ावा भी तो बढ़ता। मंदिर महान है या सीरियल? वो 2 पैसे के सीरियल के लिए तूने। तू तो रहने दे चंदू, तुझे सीरियल इसलिए बुरी लगी क्योंकि उस डायरेक्टर ने तेरी स्क्रिप्ट नहीं सुनी। अब पिनाकिन की बात करें, पड़ी कि चंदा इकट्ठा करने के बाद भी तुझे ऐसा करना पड़ा। मैं मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। चाहता था कि पूरे परिवार के साथ मिलकर पार्टी करूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब नहीं मनेगा मम्मी का जन्मदिन। रोएगा, अब तो और रोएगा। पैसे कमाने के बजाय गवाए उसने, लाख के 12,000 किए। हाँ, उससे शादी करनी है तुझे? पापा शुरू में सब गलतियां करते हैं, आपने भी की होगी। ये देख सुधा, इतना सब कुछ हो गया फिर भी उसका पक्ष लेना नहीं छोड़ती है। उसने अपनी खुशी के लिए नहीं किया होगा, जरूर कोई नेक वजह होगी। क्या नेक वजह? नया जैकेट खरीदना होगा या नए जूते लेने होंगे, उसके लिए मंदिर शूटिंग के लिए दे दिया उसने। कल को जब तू उससे शादी करेगी तो वो तुझसे कहेगा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, हम ये घर गिरवी रख दें। तुझे तो ये भी नेक वजह लगेगी, है ना? इतना बेवकूफ नहीं है वो। इतना नहीं है पर है, ये तो मानती है ना तू? चंदू का बेटा है, यानी कपट तो कूट कूट के भरा है। जस्सू जैसी देवी को छला उसने। पैसे तो गवाए, अब संस्कार भी गवा दिए। अरे अब एक टॉपिक पे बात करिए ना, उसके पैसे कमाने की बात चल रही है ना, तो संस्कार की बात अभी मत कीजिए। ठीक है, संस्कार की बात बाद में करते हैं। पहले तू ये छाता बंद कर। बोलती तो बंद हो ही गई है तेरी, अब छाता भी बंद कर। आपको आपके बेटे की दिल की भी परवाह नहीं है? बेटा, तेरे दिल से ज्यादा तेरे भविष्य की चिंता है मुझे। बाप हूं तेरा बेटा। जब तेरी माँ से मेरी शादी हुई थी उस वक्त सिर्फ 500 रुपए कमाता था मैं, और किराए के कमरे में रहता था। जब इसे देखने गया था तब इसके पापा ने मुझसे पूछा था कि बेटा 500 रुपए में मेरी बेटी को क्या दोगे तुम? मैंने कहा था कि अगर बुरा वक्त आया ना पापा, तो 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खिलाऊंगा, लेकिन इसके सर पे छत हमेशा रहेगी। इसके बाप ने भी बिना और कोई सवाल किए हमारा रिश्ता तय कर दिया। उसके पास तुम्हें देने के लिए छत है, लेकिन छाता तो दिया ना। सुधा, तुम ये छाता भी उसका नहीं है, दीपिका का है। तुम चुप रहो ना। और तू बता, उस नालायक में 1 वक्त की रोटी कमाने की भी ताकत है? जब तुम दोनों भागे थे तब भी उसने तुझसे कहा था जलेबी गाठिया लाने के लिए। बात करती है। वो दिखाएगा ना कमा के। कब? बूढ़ा हो जाएगा तब। आज जब उम्र है कुछ कर दिखाने की, तब तो कुछ कर नहीं रहा वो। बाद में क्या खाक करेगा? अब करेगा। अब जब गलती की है तो समझ भी जाएगा। देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप खुद नाना जी की तरह बिना कोई सवाल किए मेरा हाथ उसके हाथ में दे देंगे। ये कुछ समझती ही नहीं है। नंदिनी बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा। ठीक है, तुझे उस पर बहुत विश्वास है ना? एक काम कर, उसे बुला यहाँ। नहीं आप... नहीं, अब तो बुला उसे यहाँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसमें इतनी क्या काबिलियत है जो मेरी बेटी एक पल के लिए भी उसके खिलाफ कुछ सोचना नहीं चाहती। हाँ है। हाँ ठीक है ना, तुझे मेरे कहे पे विश्वास ना सही, मैं तेरे कहे पे विश्वास रखता हूँ। बाप हूं ना तेरा, इतना तो करूंगा मैं तेरे लिए। बुला उसे, मैं चैलेंज करूंगा उसे। इस उम्र में चैलेंज? कहीं उसने आपको उठा के पटक दिया तो आपके हाथ पे। अरे बाबा, अखाड़े वाली चैलेंज नहीं, शर्त रखूंगा उसके सामने, कसौटी करूंगा उसकी मैं। हाँ, कर लीजिए कसौटी। मेरा पीनू कोई भी कसौटी देने के लिए तैयार है। सिर्फ कसौटी देनी नहीं है, उस पर खरा उतरना है। और नतीजा आने दे बेटा,
तेरे सारे भ्रम और वहम दूर हो जाएंगे। और ये जो दिमाग की तरह निशानियां फैलाई है ना तूने घर में और दुकान में, वो अपने हाथ का लेखा खुद मिटाएगी तू। बुला उसको मेरे सामने। अब तो फैसला होकर रहेगा। चल 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 चल। धर्मेश और पिनाकिन बन सकते हैं इस परिवार के राम और लक्ष्मण, पर मुश्किल तो यह है कि राम ही बन बैठा है परशुराम, और हमारा लक्ष्मण, वो बेचारा परशुराम के नक्शे कदम पर चलेगा तो। अगर हम पिनाकिन को सही रास्ते पर लाए, अगर शुरुआत ही तीसरी पीढ़ी को जिम्मेदार बनाने से की जाए, तो दूसरी पीढ़ी अपने आप शर्मिंदगी महसूस करेगी। पिनाकिन आधार बन सकता है इस घर का। एक बार वो लक्ष्मण का फर्ज अदा करने लगे, उसके बाद शायद अपने आप होने लगेगा अपने परशुराम का राम में परिवर्तन। मैं तो पिनाकिन को लक्ष्मण बनाने चली थी। अपने चेहरे से चिंता की झुर्रियों को हटाओ जसुबेन। पिनाकिन ने जो कुछ भी किया, लेकिन उसका इरादा तो नेक था ना। इरादा नेक होने से गलत रास्ता अपनाने का सर्टिफिकेट तो नहीं ना मिल सकता। माँ का जन्मदिन मनाने के लिए उसने मंदिर किराए पे दे दिया, कल को मेरा जन्मदिन मनाने के लिए वो घर बेचने की बात करेगा। जब भी उसको पैसों की जरूरत होती है तब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उधार लो या फिर जैकेट बेच दो। ये अब तीसरा ऑप्शन। मेहनत करने के बारे में तो वो कभी सोचता ही नहीं। कहता बहुत कुछ है, जसुबेन मैं ये करूंगा, जसुबेन मैं वो करूंगा, और प्लानिंग भी बहुत करता है, लेकिन जब उस पे अमल करने की बात आती है तब कुछ नहीं कर पाता। केदार, मुझसे डब्बे क्यों नहीं गिरते? सिर्फ तुझी से क्यों गिरते हैं? क्योंकि मैं एक एक करके सारे डब्बे को गिराता हूँ और तुम एक साथ सारे डब्बे को गिराना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किसी एक डब्बे पर नहीं होता है। तुम वो स्टोरी भूल गए जो मेरे मम्मी ने सुनाई थी उस दिन? कौन सी कहानी? द्रौपदी अर्जुन और मछली की आंख वाली। उसमें अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली के आंख पर था, तभी तो वो सही निशाना लगा पाया। तुम भी अपना ध्यान सिर्फ एक डब्बे पे लगाओ, तब तुम्हारा निशाना भी सही लगेगा। चलो उस सफेद वाले डिब्बे को गिराओ, सिर्फ सफेद वाले। हाँ, बच्चे खुश होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, और कभी कभी ये खेल खेल में बहुत बड़ी बात सिखा देते हैं। मुझे पिनाकिन को सही रास्ते पे लाने का उपाय मिल गया। कौन सा उपाय? जिस तरह अर्जुन ने अपनी द्रौपदी के लिए मछली की आंख को भेंट डाला, उसी तरह अगर हम पिनाकिन का लक्ष्य उसके प्यार को बना दें, तो हमारा अर्जुन भी बहुत कुछ कर सकता है अपनी नन्नू के लिए। हेलो। जय सोमनाथ पुरुषोत्तम भाई। जय सोमनाथ जसुबेन, कैसे याद किया? एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, और मैं जानती हूँ कि आप मना भी नहीं करेंगे। अरे जसुबेन, आज तक जिसने कभी किसी को किसी चीज के लिए मना ना किया हो, उसे मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप हुक्म कीजिए। पुरुषोत्तम भाई, ये तो मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारे बच्चों ने शादी करने की ठान ली है, और सच कहूँ तो मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ। अब उन्होंने मिलना छोड़ दिया है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक उनकी शादी का सवाल है, उनके शादी के लिए बारात लेकर मैं आपके घर पे तो आऊंगी पुरुषोत्तम भाई। आप कुछ कह रही थी जसुबेन? हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप पिनाकिन को चैलेंज करें, उसे कोई एक रकम निश्चित तय कर दे और कहे कि इतना कमा के दिखा तो मैं समझूंगा कि तू मेरी बेटी के लायक है। सच कहूं जसुबेन, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं उसे बुलाने ही वाला था,
इनफैक्ट मैंने नन्नू से बात भी की थी इस बारे में। जरूर बुलाइए और खुलकर चैलेंज कीजिए। पुरुषोत्तम भाई, उनकी शादी तो होनी ही है, लेकिन उससे होगा ये कि आपको भी तसल्ली होगी कि पिनाकिन कुछ करने के काबिल है, और अगर नहीं है तो उसका प्यार उसे बना देगा।